नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीआर न्यूज। आज दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। एलपीजी पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी में बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार 30,000 करोड़ रुपए देगी। ये राशि कंपनियों को 12 किश्तों में दी जाएगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। 8 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। ChatGPT 5 पर ऑल्टमन बोले, हमने क्या बना दिया। परमाणु बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट से तुलना की, अगले महीने भारत आएंगे। ChatGPT जैसे बॉट बनाने वाली कंपनी OpenAI के CEO सैम ऑल्टमन ने अपनी कंपनी के नए AI मॉडल ChatGPT 5 की तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की है। इस प्रोजेक्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया था। रिपोर्ट, भारत ने अमेरिका से हथियार विमानों की खरीद रोकी, रक्षा मंत्री का दौरा भी रद्द। सरकार बोली रिपोर्ट गलत, खरीद प्रक्रिया पहले की तरह जारी। अमेरिका के साथ डिफेंस डील को रोकने से जुड़ी खबरों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स के हवाले से दी है। इसमें बताया गया कि ये रिपोर्ट्स गलत और झूठी हैं। अमेरिका से खरीद प्रक्रिया पहले की तरह जारी है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और 80 वायुसेना को। पुराने चेतक चीता हेलीकॉप्टर रिटायर होंगे। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अपने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को हटाकर करीब 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी RFI जारी किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीती। ईसी बोला, राहुल के दावे सही तो शपथ पत्र साइन करें, वरना देश से माफी मांगे। राहुल का जवाब, संसद में संविधान की शपथ ली है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा है कि वे वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, ईडी ठगों की तरह काम नहीं कर सकती, कानून के दायरे में रहना होगा। 5 साल में 10% से कम मामलों में सजा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सख्त लहजे में कहा कि वो ठग की तरह काम नहीं कर सकती, उसे कानून की सीमा में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA के तहत ईडी को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। सैफ को पैतृक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, MP हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई को कहा था। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल स्थित पुश्तैनी संपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 1 महीने पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट के 14 फरवरी 2000 को पारित आदेश को दोषपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया था। मोदी ने पुतिन से फोन पर बात की, कहा भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक। कल NSA डोभाल मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति से मिले। PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच PM मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट की बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक। यूपी सरकार ने मंदिर देखभाल के लिए बनाया था, केस हाईकोर्ट ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा, बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के तहत समिति के संचालन को सस्पेंड किया जा रहा है। कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ट्रांसफर किया है। चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की, कहा, हम इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। भारत से ट्रेड डील पर बातचीत नहीं करेंगे ट्रंप। चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने गुरुवार को इसे टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश पर मेहरबान ट्रंप, टैरिफ 20% से ज्यादा नहीं। भारत ब्राजील पर 50% टैरिफ की मार। चीन की GDP 1% गिरने का खतरा। दुनिया भर के देशों को टैरिफ से डरा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 पड़ोसी देशों पर खासे मेहरबान हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान पर 19% तो बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
सरकारी नौकरी। WBHRB ने स्टाफ नर्स के 2582 पदों पर निकाली भर्ती। कल से आवेदन शुरू। एज लिमिट 39 साल। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड की ओर से स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.hrb.wb.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। धराली त्रासदी हाईटेक मशीनें पहुंचने में 4 दिन और लगेंगे। 80 एकड़ से मलबा हटाने में 3 जेसीबी लगी। 100 से 150 लोगों के दबे होने की आशंका। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन का समय और लग सकते हैं। मानसून सत्र का 15वां दिन। केंद्र ने इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लिया। दोनों सदन 11 अगस्त तक स्थगित। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है। बिल का नया वर्जन 11 अगस्त को सदन में रखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। सदन की मंजूरी के बाद इसे वापस ले लिया गया। कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू की। गुजरात टाइटंस के कोच से ले रहे ट्रेनिंग। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेंगे। दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 5 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। वे लंदन में गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच नईम अमीन से ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोहली अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के मैच खेलेंगे। भारत अब वेस्टइंडीज साउथ अफ्रीका से टेस्ट खेलेगा। दोनों से 4 मैच। सभी जीते तो WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में आने का मौका। भारत ने इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेलकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर जगह बना ली है। टीम के 28 पॉइंट्स है। भारत को अब इसी साल होम ग्राउंड पर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज खेलनी है। दोनों को जीतकर टीम टॉप 2 टीमों में जगह बना सकती है। गडकरी का दावा, E20 पेट्रोल से किसी गाड़ी में समस्या नहीं। बोले, किसी को दिक्कत हो रही तो ऐसा एक भी उदाहरण पेश करे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर हो रही आलोचनाओं पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज 8 अगस्त को दिल्ली में हुए एक इवेंट में कहा कि अगर किसी को लगता है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में दिक्कत हो रही है तो वो एक भी ऐसा उदाहरण पेश करे। उन्होंने दावा किया कि अब तक किसी भी गाड़ी में इस फ्यूल से कोई समस्या सामने नहीं आई है। दावा, रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद रोकी। मिडिल ईस्ट से तेल खरीद सकता है भारत। अमेरिका के दबाव का असर। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद अभी के लिए रोक दी है। इसका कारण अमेरिका के बढ़ते दबाव को माना जा रहा है। रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 37 साल पुरानी जंग खत्म कराएंगे। दोनों देशों के नेताओं से आज मुलाकात। अब तक 6 जंग रुकवाने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही 37 साल पुरानी जंग खत्म कराएंगे। इसके लिए वे शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। ईसी ने तेजस्वी को वोटर आईडी सरेंडर करने को कहा। लेटर में लिखा, एपिक नंबर RAB2916-120 फर्जी ऐसे दस्तावेज बनाना और इस्तेमाल करना अपराध। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने अपना वोटर आईडी 16 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा है। शुक्रवार को लेटर जारी कर चुनाव आयोग ने कहा, आपने 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी थी कि आपकी एपिक संख्या RAB2916-120 हमारे डेटा में नहीं है। यूपी के 24 जिलों में बाढ़, 1245 गांव पानी में। बारिश से झारखंड में 431, हिमाचल में 202 लोगों की मौत। बिहार में 230 स्कूल बंद हैं। राज्य के 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 360 मकान ढह चुके हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में 450 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। CGI गवई बोले, सरकारी आवास समय पर खाली कर दूंगा। 7 दिन पहले पूर्व CGI चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के 265 दिन बाद बंगला खाली किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI BR गवई ने गुरुवार को कहा, नवंबर में रिटायरमेंट से पहले उपयुक्त यानी सूटेबल घर मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं नियमों के तहत तय समय सीमा में अपना सरकारी आवास खाली कर दूंगा। CGI गवई ने ये बात जस्टिस सुधांशु धूलिया के विदाई कार्यक्रम में कही। कन्हैया लाल की गर्दन काटने का सीन देखकर रोने लगे बेटे। हत्याकांड कर बनी फिल्म रिलीज। उदयपुर में पिता की फोटो लेकर मूवी देखने गए थे दोनों भाई। राजस्थान की कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म आज देश भर के 4500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल में कन्हैया लाल साहू के बेटे यश और तरुण मी मूवी देखने पहुंचे थे।
जब फिल्म में कन्हैया लाल की गर्दन काटने का सीन आया तो दोनों भाई अपने आंसू नहीं रोक पाए। सेंसेक्स 4 महीने बाद 80,000 के नीचे आया, आज 765 अंक गिरा। निफ्टी भी 246 अंक फिसला। ऑटो और आईटी शेयर्स टूटे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 8 अगस्त को सेंसेक्स 765 अंक गिरकर 79,857 पर बंद हुआ। 4 महीने बाद ये 80,000 के नीचे आया है। इससे पहले 9 मई को बाजार 79,454 पर आ गया था। निफ्टी में भी 246 अंक की गिरावट रही। ये 24,350 पर बंद हुआ। सोना 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। गोल्ड का दाम आज 703 रुपए बढ़ा। इस साल अब तक 25,244 रुपए महंगा हुआ। सोना 8 अगस्त शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोना का दाम 703 रुपए बढ़कर 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। इससे पहले गुरुवार को सोना 1,0703 रुपए पर था।